भैया अंत दिवस का आया, देखो ना तरुपर नभचर लौट रहे हैं, तरुपर नभचर लौट रहे हैं, लौट रही नौकाएं तट पर, पश्चिम की गोदी में रवि की शांत किरण ने आसे। भैया अंत दिवस का आया, रवि रजनी का आलिंगन है। हमारी भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है कि जब संध्या काल में पति घर वापस आता है तो पत्नी स्वागत में दीप जला लेती है। देखो ना रात रवि रजनी का आलिंगन है, संध्या इसलिए ये मिलन का क्षण है। कंत प्रतीक्षा में गृहिणी ने देखो गृह दीप जलाया। भैया अंत दिवस का आया, एक बार मनुष्यों के संगोष्ठी में परिचर्चा का विषय रखा गया। बड़े भाग मानुष बाबा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा प्रश्न किया गया कि मनुष्य योनि में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण वो देवता देव योनि का परित्याग करके मनुष्य योनि में आना चाहते हैं। उत्तर मिला साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना कब की जाए क्या उपयुक्त और अनुकूल हुआ करता है। पुनः प्रश्न किया गया साधना में किया क्या जाए, उत्तर मिला अपने इष्ट की आराधना और वंदना। एक बार मैंने प्रभु श्री राम से पूछा कि प्रभु संसार में ना जाने कितने लोग आपकी नित्य पर साधना आराधना उपासना और वंदना करते हैं, तो फिर आपको इनमें सबसे अधिक प्रिय कौन। तो प्रभु श्री राम ने बड़ा समीचीन उत्तर दिया। प्रभु श्री राम कहते हैं सबके प्रिय सेवक का नीति पर मोरे अधिक दास पर प्रीति। मैंने प्रभु से कहा दास पर अधिक प्रीति क्यों, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि यद्यपि व्याकरण के बड़े बड़े विद्वान वेद पुराणों के बड़े बड़े विद्वान तुमको दास के बहुत सारे अर्थ बताएंगे, पर मैं तुम्हें बहुत सरल अर्थ बताता हूँ। मैंने कहा प्रभु क्या, तो प्रभु श्री राम कहते हैं दास नाम अनुचर का, अनुचर नाम अनुकरण करने वाले का। प्रभु श्री राम कहते हैं कि संसार में आने के बाद यदि कोई व्यक्ति समय के अभाव में मेरी पूजा आराधना वंदना उपासना नहीं कर पाता, लेकिन अपने जीवन में हमारे चरित्र का अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है, अपने माता पिता गुरुओं का नित्य पर सम्मान करना प्रारंभ कर देता है, इस संसार से अनाचार और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध होकर निकल पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे अपने सेवकों से कई गुना अधिक प्रिय हुआ करता है। पर संसार के लोगों जरा विचार करना, ये मिट्टी का शरीर प्राप्त हुआ आपको, इस मिट्टी का शरीर प्राप्त करने के बाद यदि प्रभु श्री राम के चरणों के अनुगामी नहीं बन पाए तो कम से कम अनुरागी बनकर के जीवन को सार्थक बना लीजिए, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर आपको पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐ माटी के पुतले ऐ माटी के पुतले तू रोता है क्यों, नरे तन तेरे साथ जाना नहीं। माटी के पुतले तू रोता है क्यों, ये नरे तन तेरे साथ जाना नहीं। भाई बंधु बहन साथी मतलब ये है, भाई बंधु बहन साथी मतलब ये है, इनसे क्षण लगाना विचार करना, जिन्हें तू कहता है अपना, जिनके लिए रात और दिन अच्छे और बुरे सभी प्रकार के कर्म करता है मानव, जरा विचार करना क्या वास्तव में वो तुम्हारे अपने हैं। जिन्हें कहता तू अपना पराए मृत्यु के बाद साथ जाता नहीं। साथ वाले साथ पर साथ में करते क्या है, झूठे आंसू बहाकर बुलाते तुझे, पर तेरे पास तो आता नहीं। सब मिलाकर जीता जलाते तुझे, सब मिलाकर जीता
नहीं जान लिया और आज लक्ष्मण अनुगामी भी प्रभु श्री राम के चरणों का है और अनुरागी भी प्रभु श्री राम के चरणों का है। हे प्रभु, आपके चरणों से मुझे जो प्रीति हुई है ये निरंतर बनी रहे, ऐसी कृपा रखना। क्यों? वो मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम आपके चरणों में। सामग्री लगती है, लेकिन गुरुदेव ने आदेश दिया संध्या के समय और मैं आपकी उपासना करने तो आ गया, पर पूजा की सामग्री तो लाया ही नहीं। क्या मेरी पूजा स्वीकार होगी? पूजा को कोई था नहीं, पर पूजन करने आया हूँ। पूजा आप मुझे ले तो आए संसार, पर पार लगाना भी आपका दायित्व है। ओ बड़ी भव सिंधु में तरन मेरी, न जाने किस तरफ किनारा है। दया की दृष्टि डाल दो रघुबर, मुझे चरणों का सहारा है। बड़ी भव सिंधु में तरन मेरी, न जाने किस तरफ किनारा है। दया की दृष्टि डाल दो रघुबर, क्योंकि हम शरण में तुम्हारे हैं, क्योंकि हम शरण में तुम्हारे हैं। दे दो कुछ ज्ञान संभल जाऊं मैं, दे दो कुछ ज्ञान संभल जाऊं मैं। इसी से आपको पुकारा है, दया की दृष्टि डाल दो रघुवर, मुझे शरण का सहारा है। एक बार प्रेम से देखो, बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जनकी सुनी सभी नर नारी, देख जान की मैं दुगा
नयन कुटिल मई बहु है रजपद भरकती नयन रिसऊ है कहीं न सकत रघुबीर दर लगे बजने जनुमान राय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। हे भारत के शिरोमणि संपूर्ण ब्रह्मांड की त्राता सूर्यवंश के दिवाकर रघुवंश कुल शिरोमणि आज इस भरे हुए पांडाल के मध्य में श्री चरित्र के द्वारा पृथ्वी के समस्त वीरों के लिए जिन अपार शब्दों का प्रयोग किया गया आराध वो एक एक शब्द शूल के समान मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। हे नाथ यदि आज आप इस समाज के अंतर्गत उपस्थित न होते तो इनके एक एक शब्द का उत्तर भली भांति देता उत्तर ही नहीं देता अब तो करके दिखला देता जगत जननी की सत्ता को धरणी में मिला परंतु विवश आप मेरे सम्मुख उपस्थित हैं आराध सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा अपमान नहीं दे सकते हैं जिनको सुनने की ताकत नहीं वो चुपचाप से रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये अंकित वाणी कह डाली है ये शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खड़ी है। मैंने सुना था कि महात्मा जनक का जीवन पद्मपत्र की भांति जिस प्रकार से कमल जल में रहकर भी उसमें लिपायमान नहीं होता ठीक उसी प्रकार से इनका जीवन भी इस संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं है तभी तो जीवन मुक्त की संज्ञा प्राप्त हुई इनको। परंतु आश्चर्य हुआ आज की घोषणा को सुनकर अब जन को मक्खन बनी वीर विहीन मही मैं जब सुनकर सदन से यहाँ तक आया तो देखा एक और विचार चंद्रोदय विचार सागर तत्वों ज्ञान बोध अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का पाठ ये मिथिला के आचार्य मिथिला के छात्रों को पढ़ा रहे थे। मैंने निर्णय लिया कि ये मिथिला ज्ञान की नगरी है वेदांत की पाठशाला है अध्यात्म की ओर झुकाव है के नागरिकों का। परंतु आश्चर्य हुआ आज ऐसी ज्ञानमय नगरी के सम्राट के द्वारा जब इस प्रकार की घोषणाएं करने लगा यूं ही लांछन लोग लगाते रहे स्वार्थ होकर यूं ही लांछन लोग लगाते रहे स्वार्थ होकर तो फिर बोलो इस वीर प्रसूति वसुंधरा का क्या होगा इस धरती मां का क्या होगा इस भारत का क्या होगा इस भू को बंदी बनाओ वो कनक लोचन इस भू को बंदी बनाओ वो कनक लोचन जब इसे सताता तब इसके उद्धारिये को नारायण शुक्र तक बढ़ गया था। दे जिसने वीर बालिका दे जिसने वीर बालिका बंधे उसको बताते तो फिर बोलो उस सरसित प्रज्ञा ऋतम भरा का क्या होगा यूं ही लांछन लोग लगाते रहे स्वार्थ होकर तो फिर बोलो इस वीर प्रसूति वसुंधरा का क्या होगा इस धरती मां का क्या होगा इस भारत का क्या होगा। पृथ्वीराजा ने पृथ्वी को कहा संपदा खानी पृथ्वीराजा ने पृथ्वी को कहा संपदा खानी उसका मान रूप छोटा कर ये सत्य की पहचानी जीवित जिसके अन्न पर जीवित जिसके अन्न पर ये गाली उसे सुनाते तो फिर बोलो वंदे मातरम इस नारे का क्या होगा यूं ही लांछन लोग लगाते रहे स्वार्थ होकर तो फिर बोलो इस प्रसूति वसुंधरा का क्या होगा इस धरती मां का क्या होगा इस भारत का क्या होगा। मैंने सुना था कि महात्मा जनक ब्रह्मज्ञानी है तत्वज्ञानी है धर्मज्ञानी है कैसे ज्ञानी है और जनक ने क्या के बाद मुक्ति ज्ञानी है ये वस्त्र वचन सुनकर यह करानी है अगर गुस्सा मुझ है इस आकाश को और मुझ को सुट पड़े हिम्मत साभरी है अगर बदल जाऊं ये पर तो सारी दुनिया को हमारे सिर पर सात सभी का बहुत भारी है कितना दिक्कत हिसाब का खटू हाथ आगे भाई को साथ उठाओ मैं लो मैं मंडे पर हर तजरीले चले उसको मैं आप दाशो ये सब सिद्ध करो ये सब है कि मैं गांव में टीचर सत्तर वाला सत्य छात्र छात्री की सेके गांव में अब तो रसीजा तीर तकबीर तीर सुन लगे बैल आयुष गांव में मरोड़ तोड़ ये वारिस में तोड़ दे दर के तंत्र दिखाऊं मैं तोड़ चंदन तो प्रतापल्ला जो न करूं प्रभु शपथ कर धन्यवाद शैल
समेत निकट बैठा रे। महाराज, जनक के द्वारा अनुचित वचनों को सुन करके आज आपका सारा शरीर भारी क्रोध के कारण रक्त की तरह लाल हो गया है। और लालिमा इस बात का द्योतक कहे कि वो सूर्य वंश का सूर्य उदय होने वाला है, इसलिए हे लक्ष्मण क्रोध का परित्याग करो और ऐसे वचनों का प्रयोग मत करो। बोलो वचन ऐसे, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया वो भैया ओ मेरे भैया। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया,
विश्वामित्र जनक की योग निष्ठा का बड़ा विश्वास अब तुम पर है। ये लखन की वीर वाणी को जा तुम्हें ही निभाना है। कृपाली के इस कठिन धन को जा तुम्हें ही चढ़ाना है। अरे करो कुछ काम रघुनंदन, करो कुछ काम रघुनंदन। कटे जीवन के फिरे खुशी हो मिथिला पाती, बजे मिथिला में सहनाई। अस्तु चाहता हूँ धनुष वेदिका पर जाकर धनुष को दो खंडों में परिणत कर दो। पड़ी है लाओ मिथिला की भंवर में, जा भंवर से इसे टालो। उठो राम भंजो हो चापा, मैं तो हूँ तात जनक प्रताप। जाओ और जाकर धनुष को दो खंडों में परिणत करो। रावण को लखन लगा रघुवंश बड़ी काट हरि को न लगी गात बोले भजन चरण जाप ब्रह्मंड गुजरो कमट ऐकोला धरऊ धरण धीर नडोला राम जहन शंकर धन तोरा बहुत सजग सुनिए तोरा हे दसो दिशाओं की दिक्पालो शेष बार कच्छल सभी सावधान कर हमारी बात सुने। हमारे पति राम इस संकट को दंड को दो खंडों में परिवर्तित करने के लिए जा रहे हैं। अतः आप सभी धरणी को धैर्यपूर्वक धारण कर रहे हैं। ये डगमगाने ना पाए हमारा आदेश है। हमारा आदेश सुनकर सभी सावधान हो जाए। सावधान सावधान सावधान। देखी विपुल विकल बदई लक्ष्मण राम बजो बजो बिहार कल पे रमते लक्ष्मण राम राम हो लक्ष्मण राम भजो भजो हो तसित मारी बिन सो तनु त्यागा सो तनु त्यागा राम सो तनु त्यागा लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम भजो भजो हो मन भजो भजो हो काबर जब कृषि सुखाने राम कृषि सुखाने लक्ष्मण राम राम हो लक्ष्मण राम भजो भजो हो समय गुनिका पदिताने लथी मन राम भजो भजो हो अस जिय जानी जानकी देख जानकी देखी जानकी देखी लक्ष्मण राम राम हो लक्ष्मण राम भजो भजो हो प्रभु पुल के लखी प्रीति की लखी मन राम राम लखी मन राम भजो भजो गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना मनई मन कीना मनई मन कीना लखी मन राम भजो भजो हो अल्लाह
पति राघव बुधाय नरुलीना मन रम रमल राम भजो भजो दियवो तम के उदामिन जीवित वल मूल मन राम भजो भजो दियवो पुण्य धन मन मंडल भय मूल मन राम भजो भजो दियवो लेत जवावत लेत जवावत गई जत गाले मन राम भजो भजो दियवो काउन लगा रे लवटारे नदी मन राम भजो भजो दियवो जल माट राम रन तोरा नदी मन राम भजो भजो दियवो भले मन कोर करोर राम नदी बाजी नदी माल के चल दिखलाई दिखज तोर गोर गोर ब्रह्मले शंकर जा बजाज सागर पर भाव पूरी सकल समाज चढ़े जो बसमई मो बस प्रमुदो जाप खंडमई डारे देख लोग सबई दुखारे सदानंद आयस दीना सीता गवन राम पहकीना श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहना जय माला पहना जय माला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहना जय माला पहना जय माला यह पुण्य मुहूर्त परिणित अवसर मिल नहीं आने वाला पहनाओ जयमाला रघुवरी कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला तुम हमारी बलवी ओ तुम हमारी बलवी ललित जुटी थैयो तनक लगुनी ललित मोरी सुनत कुल कर माल उठाई अपने ऊपर कोई राय न जा नाम जब जाओ गली रे वेली आरती करत जनक कर जोने बड़े भाग्य आए अब मोरे।